हेलो, दिस इज़ अयूब खान एंड यू वंस अगेन वाचिंग अयूब खान कैलीग्राफी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो उर्दू राइटिंग के बारे में हमारी क्लास है। मैंने आप लोगों को बेसिक बहुत सारी सिखाई हुई कि आप लोगों ने किस तरह अपनी राइटिंग को बेहतर बनाना है। बेसिक के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से समझाया। लेकिन आज जो क्लास है उर्दू की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि आज हमने समझना है कि क्या उर्दू राइटिंग को समझकर लिखना ज़रूरी है या वैसे प्रैक्टिस कर लें तो हमारी राइटिंग बेहतर हो जाएगी। तो इसका जवाब ये है कि आप लोगों ने उर्दू राइटिंग को समझ कर लिखना है। अब मैं आप लोगों को चंद हरूफ सिखाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह समझना क्यों ज़रूरी है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को ये अलीफ़ है, जस्ट मैं आप लोगों को अलीफ़ बताता हूँ कि ये आप लोगों की अलीफ़ है, ठीक है। अब ये अलीफ़ तो आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी बेहतर हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो बेहतर नहीं होगी। तो बात ये है कि आप लोगों ने इसको क्या करना है, समझना है। अब इसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ कि ये है, आप लोगों ने देखिए ये इसका मेथड है, ये प्रोसेस है कि आप लोगों को ये जो अलीफ है ये वाला पार्ट इससे ऊपर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सेम इस तरह आना चाहिए, ठीक है। एक तो ये बात होगी कि आप लोगों को ये क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। और दूसरी बात, आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जब आप लोग थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे ना, आज हमारी क्लास आप लोगों ने डिटेल से देखनी है और मैं जब आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने अपनी राइटिंग को बेहतर करना है और इम्प्रूव करना है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अब देखिए, एक और आप लोगों को मैंने बे बताया था कि आप लोग क्या करें, शेप आप सॉरी हमारे पास एक बे था हमारे पास कि नाखन बे, एक को हम क्या बोलते हैं, थोड़ी सी लेंथ उसकी बढ़ा देते। मैं आज दोनों समझाऊंगा अगेन और फिर उसके बाद हम एडवांस की तरफ जाएंगे इस क्लास के बाद। अब देखिए, एक हमारे पास भी ये है कि आप लोग सीधा यूं लिख आ गए यहाँ तक एंड देन ये वाला पार्ट नीचे आएगा, देन इस पार्ट से। लेकिन अगर आप लोगों को मैं नाखन बे की बात करूँ तो नाखन बे में हमारे पास ये आ गया और ये हमारे पास क्या है, नाखन बे। अब नाखन बे में हमारे पास दोनों पार्ट सेम आते हैं, यानी कि इन दो में डिफरेंस जस्ट इतना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग बे सीख जाती है तो आप लोगों के पास ये देखें, ये काफ है ना, इस काफ को देखें, ये आप लोगों के पास क्या है कि ये, अब इस काफ को समझे। अब इस काफ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि ये सेम टू सेम बी जैसे, देखिए यहाँ से ये लेकर यहाँ से लेकर आए एंड यहाँ तक, ये आप लोगों का क्या हो जाएगी, काफ कंप्लीट हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपको ऊपर नहीं आना चाहिए। और ये जो पार्ट है ये आप लोग पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो थोड़ी सी बढ़ा ले, कोई इशू नहीं। ये स्ट्रेट आना चाहिए, ये भी स्ट्रेट आना चाहिए। एक ये बे से बन गया। दूसरी बात की जो बे से बनता है एक और काफ, अगर मैं आप लोगों को ये नाखन बे का काउंट कर लो तो ये दूसरा जो काफ है जिसको आपने लेंथ बढ़ाया था बे का, उसके लिहाज से काउंट करे तो कोई भी इशू नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कि आप लोगों को बे सिखाया था कि आप लोगों ने इसको क्या करना है, ये वाला पार्ट ऊपर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी जो काफ है ना, ये आप लोग काफ जो है ना, इसका भी ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब ये क्यों आना चाहिए, अगर आप लोगों को ये वाला भी आ रहा है ना तो आप लोग ये लिख पाएंगे, और अगर आपको नाखन भी आ रहा है तो आप लोग ये लिख पाएंगे। इसमें यानी कि सीखने में आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। दूसरी बात कि बे से जो हमारे पास बनने वाले और हरूफ है वो ये है हमारे पास कि ये देखिए फ़ा, देखिए इस फ़ा को अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे एक और चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे ये फ़ा है ना, अब इस फ़ा को यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। और ये भी हमारे पास किस तरह शेप, आप यानी कि जो हमारे पास नाखन बे था वही सेम बे, अगर आप लोग जस्ट ये सोशा सीख ले तो बाकी आपकी क्या हो जाएगी, खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। अब इसके साथ एक और लफ्ज़ को जोड़ लेते, ये हमारे पास क्या है, ये है बड़ी है। अब ये भी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसी में आते हैं कि आप लोग अगर इसको सीख ले। अब बड़ी में आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट होता है इस यहाँ पे आना चाहिए, एंड देन आप लोगों का ये जो पार्ट होता है ना ये स्ट्रेट आना चाहिए। इधर यहाँ पे गैप जो है ना होना चाहिए। ये ना हो कि आप लोग गैप ना रखें, कुछ ऐसे होते कि गैप नहीं रखती जिसकी वजह से उनकी राइटिंग बेहतर नहीं होती। तो अब आते हैं हमारे पास शेप ऑफ मून के अल्फाज की तरफ कि वो कौन से अल्फाज हैं जिनको हम सीखें। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था जस्ट कि आप लोग ये सीख जाएं, शेप ऑफ मून सीखो और आप लोगों की राइटिंग क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि इसी शेप ऑफ मून में अगर आप जीम डाल देंगे, इसी को आप सीन बना देंगे, इसी को आप स्वाद बना देंगे, ये सारे के सारे अल्फाज मैंने आप लोगों को जस्ट बताए थे। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह। देखिए ये शेप ऑफ मून अगर आप लोगों ने सीखी हुई है ना, तो इसी तरह ये जो शेप ऑफ मून है इसी से आप नून बना लें, क्या बना ले, नून बना ले। अब नून में क्या है, यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे ये नीचे आना चाहिए, ये इस पार्ट से, ये देखिए यहाँ पर यहीं पे आएगा तो ये वाला पार्ट इससे क्या आना चाहिए,
नीचे आने चाहिए। आप लोगों को ये चीज़ समझ आनी चाहिए। दूसरी बात, अगर लाम की बात कर लें तो लाम में देखिए यहाँ पे वही सेम बात है कि ये जो पार्ट है ना, यहाँ से ये भी इतना सेम आना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड देन यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, गैप होनी चाहिए कि आप लोगों ने कितनी गैप रखी है। क्योंकि आप लोग या तो पेन से लिख रहे होंगे या आप लोग मार्कर से लिखेंगे, तो इसमें आप लोगों को इतनी ज़्यादा वो उसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने ये समझना है कि इतने गैप होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप लोग काफ की बात कर लिए, देखिए एक काफ तो हमने वो लिख लिया डंडे वाले, एक हमारे पास है नुक्तों वाला काफ। अब इस काफ में आप लोगों को एक बात जो समझाने वाली वो ये है, मैंने आप लोगों को नून में बताया कि ये वाला पार्ट इस तरह आना चाहिए, यहाँ भी बताया, फे में भी बताया कि ये वाला पार्ट नीचे आना चाहिए। देखिए लाम का ये वाला पार्ट नीचे आ रहा है, एंड नून का भी ये वाला पार्ट नीचे आ रहा है, एंड देन हमारे पास जीम का भी है। इसी तरह सीन का समझे कि सीन का, अब सीन का जो सोशा है, ये आप लोगों ने सोशा डाला और उसके बाद यूँ लेकर आ गए, एंड देन ये लेकर जाएंगे ना इसको यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है वो इस तरह आना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं लेकर जाना। अगर ज़्यादा ऊपर लेकर जाएंगे तो आप लोगों की क्या हो जाएगा, यानी कि राइटिंग बेहतर नहीं होगी, आप लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। मैं वही बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको समझ के लिखना है। एक दूसरी बात कि ये एक सीन है, आप लोग इसको कैंच के लिखते हैं, इसको बे जैसे लेकर आते हैं। अब देखिए ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को वही सेम बात बतानी है। अब देखिए ये वाला पार्ट तब आप लोगों को आएगा अगर आप लोगों ने ये वाली बेस सीखे, यानी कि आप लोगों ने काफ सीखा हुए, तो आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। दूसरी बात कि इसमें ये क्या है कि हमारे पास स्वाद, देखिए स्वाद के लिए आप लोगों को जस्ट सोशा सीखना होगा, और ये आप लोग इस तरह लिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात एक्सप्लेन करना चाहूँगा या आप लोगों को अगेन बताना चाहूँगा कि ये देखें, आप लोगों ने जस्ट शेप ऑफ मून सीखा, क्या सीखा आप लोगों ने, शेप ऑफ मून सीख लिया। अब शेप ऑफ मून सीखने की वजह से आपको कितने अल्फाज आ गए, ये देखें, जीम आ गया, नून आ गया, लाम आ गया, काफ हमने नुक्ते नहीं लगाए, काफ आ गया, सीन है आपके पास, शीन आ गया है आप लोगों को, इसी तरह स्वाद आ गया, ज्वाद आ गया। मैं नेक्स्ट अगेन मैं लिख लेता हूँ कि आपके पास छोटी ये भी इसी से आ जाता है। अब छोटी ये के लिए क्या है कि आप लोगों ने यूँ एंड देन यू लेकर आएंगे, आपका छोटी ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और छोटी ये भी इसी तरह ही आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जिम मैंने आप लोगों ने लिख के दिखाया है ना, और आयन के लिए आप लोगों ने जस्ट नुक्ता लगाना है, और नुक्ता लगाने के बाद आप यूँ लेकर जाएंगे एंड देन शेप ऑफ मून को कंप्लीट कर लेंगे, आप लोग क्या हो जाएगा, आयन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आखिर और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आप लोगों ने क्या करना है। अब ये सारा लेसन इस वजह से चल रहा है कि आप लोग अगर समझ के लिखते हैं तो आपकी राइटिंग क्या हो जाएगी, जल्दी बेहतर हो जाएगी, आप लोगों को ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे कि अदरवाइज़, यानी कि अगर दूसरे वे में देख ले आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अब आप लोग के जहन में आएगा कि आप लोग ने जस्ट, आप लोगों को मैंने बे बताया और उससे बनने वाले अल्फाज बता दिए, शेप ऑफ मून बता दिया और उससे बनने वाले अल्फाज बता दिए, बाकी तो मैंने बताया ही नहीं है। अब देखिए आयन के लिए आप लोगों ने क्या करना कि ये वाला जो पार्ट होना चाहिए इसके सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इससे सेम आना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा ऊपर, और यहाँ पे भी ये गैप इतनी गैप होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी गैप होनी चाहिए, एंड ये भी स्ट्रेट होना चाहिए, एंड देन ये चीज़ें आयन में काउंट की जाती है। अब थोड़ा सा आती इन दूसरे हरूफ की तरह, जैसे कि हमारे पास दाल हो गया, इसको आप लोगों को सीखना हो गया, ठीक है। अब दाल में भी कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए यहाँ से यूँ लेकर आ गए ना, ये वाला पार्ट यहाँ से यूँ, एंड ये देखिए ये वाला पार्ट भी हमारे पास ये आ गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यूँ आएगा और देन यूँ आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जाल आप लोगों को आ रहे हैं ना, तो वाव जो है ना, वाव भी सेम हमारे पास किसकी तरह है, हमारे पास दाल की तरह है। अब देखिए वाव को अगर अगेन मैं लिख लूँ, ये देखिए यहाँ तक लेकर आ गए, जैसे कि दाल लेकर आए थे, और उसके बाद आप लोगों ने यूँ लेकर आना है, इस तरह आप लोगों को क्या हो जाएगा, वाव भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हा के लिए आप लोगों ने पहले क्या करना है, यहाँ पे फुल, एंड देन फिर उसके बाद आप लोगों ने नुक्कर की तरफ चले जाना, इस तरह आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये हा भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने जस्ट इनके अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए त्वा के लिए आप लोगों ने थोड़ा सा मोड़ लेना है, यहाँ पे देखिए अलीफ लेकर आए और उसको आप लोगों ने थोड़ा क्या कर लेना है, मोड़ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद फिर आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ से अगेन जैसे कि आप लोग स्वाद लेकर आ रहे थे, ये देखिए स्वाद के शेप जो सोशा लेकर आ रहे थे उसी को स्ट्रेट लेकर आके आप लोग इसी को क्या कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब लास्ट में जो हमारे पास एक हर्फ बचता है वो हमारे पास मीम है। मीम के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से यूँ लेकर आएंगे एंड देन यू, ये देखिए अगर आप लोगों को ये समझ आ गया ना, इसके बाद आप लोगों ने इसको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। ये आप लोगों के पास क्या मीम भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मीम के लिए ये वाला पार्ट मैटर करता है कि आप लोग अब इसके लिए मीम के लिए ये देखिए यहाँ से लेकर आए एंड देन यूँ और देन आपके पास यूँ।
अब देखिए मीम में ये वाला पार्ट मैटर करता है। एंड देन हमारे पास ये आप लोगों की जो अलीफ होनी चाहिए वो भी स्ट्रेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये इस तरह। अब इसके लिए क्या करना है आप लोगों ने, ये इस तरह यानी कि नुक्ता आप लोगों ने डाल लेना है और उसी नुक्ते को आप लोग यूं के लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के ठीक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो एडवांस लेवल पे होगी और उसमें हम सीखेंगे कि आप लोगों ने किस तरह अपनी राइटिंग को बेहतर करना है या बेहतर कर सकते हैं। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।